नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में और दांत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक ना, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दांत की कुछ विशेषताएं। दांत है जिसे हम बोलते हैं बेटा टिथ। क्या बोलते हैं? टिथ। ये दांत की कुछ विशेषताएं होती हैं। जो दांत जो होता है यह मुख गुहा में पंक्ति के रूप में लगा हुआ होता है। अगर मुख गुहा में बात करें तो दो जबड़े देखने को मिलते हैं। एक ऊपरी जबड़ा होता है दांत का, एक होता है मुख गुहा में निचली जबड़ा। और दोनों जबड़ों में ये जो दांत होता है बराबर की संख्या में आपके विद्यमान होते हैं। ठीक ना। लेकिन दांत को आधार जो प्रदान करता है, ठीक ना, दांत को जो आधार प्रदान करता है वह भाग होता है जबड़े की हड्डियां। ठीक ना। जो जबड़े की हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के अंदर अगर बात कर लें तो ये जबड़े की जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के अंदर जो दांत होता है पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। अगर बात कर लें तो इन हड्डियों के अंदर जो होता है दांत पूरी तरह से क्या हुआ, जबड़ा हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, जिसे वो क्या करता है, यह हड्डियां इस दांत को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये जो दांत का भाग, अगर जो दांत का भाग हड्डियों के अंदर धंसा हुआ होता है, जो दांत का भाग हड्डियों के अंदर जो धंसा हुआ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं? गर्त दंती। मतलब कि जो हड्डी के अंदर धंसा हुआ दांत का भाग होता है उसे बोलते हैं हम लोग गर्त दंती। क्या बोलते हैं? तो गर्त दंती बोलते हैं। अगर ये पहली विशेषता है जो कि दांतों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। अगर दूसरी विशेषता की अगर बात कर लें, अगर हम दूसरी विशेषता की दांत की बात करें तो ये जो दांत होते हैं दोनों जबड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब कि ये विषम विषम प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, विषम दंती। क्या कहते हैं इसे? तो विषम दंती कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जबड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अगर अगली अगली विशेषता की बात करें तो विशेषता तीसरा हो जाता है कि ये जो दांत होते हैं, ठीक ना, ये जो दांत होते हैं इनकी कुछ जो संख्या होती है दांत की, ये पूरे जीवन काल में 2 बार अंकुरित होते हैं। अगर 2 बार अंकुरित की बात कर लें तो कौन कौन से दांत अंकुरित होते हैं? तो जो होता है आपका कृंतक, कृंतक, रदनक और इसके बाद हो जाता है चौड़क। ये पूरे जो जीवन काल में ये 2 बार क्या होते हैं, जानते हैं, जिसके कारण इसे इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है कि क्या होती है, द्विबार दंती होते हैं। क्या होते हैं? द्विबार दंती। मतलब कि ये 2 बार पूरे जीवन काल में क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती। मात्र एक दांत के प्रकार को छोड़ दिया जाए, किसे? तो अग्रचरणक, अग्रचरणक। ये अपने पूरे जीवन काल में, मतलब मनुष्य के पूरे जीवन काल में मात्र ये एक ही बार यह अंकुरित होता है। लेकिन ये जो दांत के प्रकार हैं कृंतक, रदनक और चौड़क, ये पूरे जीवन काल में 2 बार अंकुरित होते हैं, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि द्विबार दंती कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया दांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अगर हम बात कर ले दांत की, तो जो ये दांत आपको दिखाई दे रहा है आपका, ये इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। अगर इंग्लिश में बोले तो इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। ये जो कृंतक होता है दांत, ठीक ना, ये कृंतक जो होता है किसी वस्तु को कुड़ने तथा काटने में यह सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम बात कर लें तो जैसे हम लोग सेव खाते हैं, क्या खाते हैं? सेव। तो सेव को हम सामने वाले दांत से क्या करते हैं कि काट कर निकालते हैं। तो ये मतलब क्या होता है कि ये जो जबड़ा होता है, ये जबड़े के आगे वाले भाग में, ये जबड़े के आगे वाले भाग में ये 4 दांत क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। अगर बात कर ले तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये जबड़े के आगे वाले भाग में ये 4 दांत देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। ठीक।
अगर इसके बाद हम बात कर लें केनाइन की, तो जो एक केनाइन होता है कृंतक के साथ सटा हुआ संरचना होता है। अगर केनाइन जो होता है कृंतक के साथ सटा हुआ यह संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं दांत। और ये जो होता है नुकीला होता है, जो आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होगे, चित्र में भी देख पा रहे होगे, ये होता है आपका नुकीला होता है जिसे हम कहते हैं केनाइन। अगर हिंदी में बोले तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, रदनक। हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, रदनक। ये जो होता है कृंतक के साथ ये नुकीले संरचना बनाकर क्या होता है, सटा हुआ होता है। ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये होता है आपका कौन, तो रदनक होता है। क्या होता है, तो ये रदनक होता है। इसका जो कार्य होता है, रदनक का जो कार्य होता है, किसी वस्तु को चीरने फाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो जैसे हम गन्ना को खाते हैं, जब गन्ना खाते हैं तो गन्ना के ऊपर जो ऊपर का जो आवरण होता है, गन्ना के वह जो आवरण होते हैं उसको हम सबसे पहले हटाते हैं। तो उसको हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है आपका रदनक निभाता है। इसकी संख्या एक जबड़े में जो होती है 2 होती है। इसकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम बात कर लें इसके बाद तो होता है आपका अग्रचरणक। क्या होता है, अग्रचरणक के साथ क्या लगा हुआ या सटा हुआ होता है, ठीक ना। ये रदनक के साथ लगा हुआ होता है यह संरचना। अगर हम बात कर ले इसके कार्य विधि के बारे में, तो जो ये रदनक जो होता है किसी वस्तु को तोड़ने तथा पीसने में यह अपना भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें इसकी संख्या के बारे में, तो यह एक जबड़े में जो होते हैं 4 की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं, 4 की संख्या में। कौन होते हैं, तो अग्रचरणक। कौन होते हैं, तो अग्रचरणक। इस संख्या में कितने होते हैं एक जबड़े में, तो 4 होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, चौड़क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो चौड़क की। ये चौड़क जो होते हैं अग्रचरणक से सटे हुई संरचना होती है। किसके साथ सटी हुई संरचना, अग्रचरणक के साथ ये सटी हुई संरचना होती है। और इसकी जो संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या, तो 3 होती है। अगर ऐसे कुछ बना ले हम, इसकी संख्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाती है, ठीक ना। ऐसे अगर हम बना लें, इसकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 3। मतलब कि एक जबड़े की बात, एक तरफ होती है 3 तो दोनों तरफ हो जाती है 6। तो मतलब बात कर लें तो एक जबड़े में इसकी जो संख्या हो जाती है तो कितनी हो जाती है, तो 6 हो जाती है, ठीक ना। चौड़क की संख्या एक जबड़े में कितनी हो जाती है, तो 6 हो जाती है। ऐसे बना लेते हैं चौड़क की। इसकी संख्या कितनी हो जाती है एक जबड़े में, तो 6 हो जाती है। और इसका भी जो कार्य होता है किसी वस्तु को चीरने फाड़ने तथा पीसने में यह अपना भूमिका क्या करता है, निभाता है। कौन, तो चौड़क निभाता है। और ये जो होता है दांत का सबसे यह चौड़ा भाग होता है, या सबसे चौड़ा यह दांत होता है, ठीक ना। ये जो हमारे मुख के अंदर जो पाए जाने वाले जो दांतों के 4 प्रकार में से ये सबसे चौड़ा भाग होता है जिसे हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। ये किसी भी कठोर वस्तु को आसानी से तोड़ने का कार्य करता है तथा यह पीसने का कार्य करता है, जिसका नाम क्या है आपका, मोलर है, ठीक ना। तो मतलब क्या है कि अगर इसकी संख्या देखें तो प्रत्येक जबड़े में होती है इनकी संख्या 16। कितनी होती है, 16। अगर कृंतक की बात कर लें तो ये जो होता है इसकी जो संख्या होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अगर इसके बाद रदनक की बात करें तो एक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर अग्रचरणक की बात करें तो एक जबड़े में इसकी जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 4। इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 4। और चौड़क की बात कर ले तो एक जबड़े में हो जाती है इनकी संख्या 6 हो जाती है। तो अगर हम संख्या को अगर योग करें तो 4 2 6 6 4 10 6 16। मतलब कि एक जबड़े में जो होती है इसकी संख्या तो 16 होती है, और दोनों जबड़े में हो जाती है तो समान ही संख्या में प्रत्येक जबड़े में पाए जाते थे। तो अगर दोनों जबड़े की संख्या की अगर बात कर लें तो हो जाती है संख्या आपकी 32। कितनी हो जाती है संख्या, 32। मतलब कि हमारे पूरे जीवन काल में अगर बात करें तो मुख में उपस्थित जो दांतों की जो संख्या हो जाती है तो कितनी होती है, 32। लेकिन पूरे जीवन काल की अगर बात करें
कि पूरे जीवन काल में दांत कितने बाहर की तरफ हमारे शरीर से निकलते हैं, या हमारे मुख गुहा में या पंक्ति में कितने दांत बाहर की तरफ निकलते हैं। तो उनकी संख्या जो कुल कितनी हो जाती है, तो 52। मतलब 20 जो दांत होते हैं, 20 जो दांत होते हैं हमारे जीवन काल में दूध के दांत कहलाते हैं, जो वो दोबारा क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। मतलब एक बार वो टूटते हैं, फिर वो दोबारा बाहर की तरफ क्या होते हैं, निकलते हैं। 20 दांत वो हो जाते हैं। और इसके बाद जो होता है आपका अग्रचरणक होता है। कौन सा होता है, अग्रचरणक। अग्रचरणक जो होता है आपके एक जबड़े में 4 की संख्या में होती है, दोनों जबड़े में हो जाती है आपका 8 की संख्या में। तो ये रहा दांत की प्रमुख विशेषताएं, ठीक ना। और इनके प्रमुख विशेषताएं की बात कर लिए तथा इनके दांतों के प्रकार के बात कर लिए और इनकी संख्याओं की बात कर लिए। तो हमारे पूरे जीवन काल में ये जो दांत जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। किसी भी भोजन को हम करते हैं तो उसको आसानी से भौतिक रूप से पाचन का कार्य भी ये पूरा करता है। भौतिक रूप से मतलब बात कर लें तो जैसे कि छोटे छोटे जो हम लेते हैं भोजन, तो छोटे छोटे भागों में ये तोड़ने का कार्य करता है दांत, ठीक ना। तो ये तो दांत की विशेषताएं रही। और उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से दांत की विशेषताओं के बारे में समझ में आया होगा। और आप लोग पुनः 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे, पूरी तरह से दांत के बारे में आपकी जो कंफ्यूजन होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। पूरी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नमस्कार।